बहादुर अब्बास जो यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी अपनी कुछ बात रखनी है चंद मिनट में। उसके बाद इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। पहले वो चंद मिनट आपसे रूबरू होंगे और उसके बाद मौलाना कासिम साहब को हम सहमत देंगे। बहादुर अब्बास नकवी जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन हैदरी के, जिनके ज़रिए और जिनके लीडरशिप में ये तमाम जितनी इनकलाबी तब्दीलियां आप यहाँ देख रहे हैं और पुरसकून अंदाज में जिस तरह से आपने ये प्रोग्राम किया है, और इससे अलावा भी जो कामयाबियां हैं आपके सामने हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ बहादुर अब्बास नकवी से कि वो आएँ और अपनी बात रखें। नारे तकबीर, वो अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। मोमिनीन एंड उलमा कराम और मेहमान खुसूसी जो यहाँ डायस पर मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम। मैं यहाँ आपके सामने चंद बातें रखने के लिए पेश हुआ हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी चंद रोज़ पहले जो हमला कराया गया, उस हमले के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कुछ अफवाहें हैं और कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको मालूम नहीं है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो ये हमला कराया गया वो पूरी तरह पहले से प्लान करके चहलुम से ठीक पहले कराया गया, ताकि आप लोग जो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, जो यहाँ इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए आते हैं, आप डर कर यहाँ ना आए। अब इनको कौन समझाए कि वहां पर इमाम हुसैन के रोजे पर करोड़ों लोग आज अपनी जान हथेली पर लेकर चले गए। मौका आपको नहीं मिला तो मेरे ख्याल से आप में से कोई यहाँ नहीं होता, सब वहीं पर होते इराक में करबला के अंदर। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या अली। इसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस बार जब हमला किया गया, हमले से 15 मिनट पहले सारे रास्ते बंद कर दिए गए, और रास्तों को बंद करवाने वाले कोई और नहीं थे हजरत, यहाँ के खुद SHO जो लोधी कॉलोनी के हैं, उनके साथ जो सब इंस्पेक्टर DV सिंह हैं वो साथ में थे, कुछ नर्सरी वाले के काम करने वाले और कुछ यहाँ के गुंडे। एक एक दरवाजा जाकर बंद किया गया। जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने देखा एक गेट बंद था। मैंने कहा ये 8 बजे गेट बंद क्यों हो गया, ये तो 11 बजे का टाइम लिखा है इन्होंने। अब आगे देखा तो पुलिस वाले बंद कर रहे हैं। अब हमने जब देखना शुरू किया तो सारे दरवाजे बंद, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो रहने वाले ख्वातीन, मोमिनीन, बच्चे, उनको घेर लिया गया। हमने फौरन उसके ऊपर कंप्लेंट करी कि ये यहाँ पर जो है शर फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिर वो लोग गुंडे आकर यहाँ सामने पुलिस के टेंट में इकट्ठा हुए, और वहां इकट्ठा होने के बाद उन सब लोगों ने यहाँ अंदर घुसने की कोशिश करी। कुछ जो यहाँ मोमिनीन मौजूद थे, कुछ जो यहाँ नौजवान मौजूद थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ ख्वातीन थी, सब ने उनके हाथ जोड़े कि आप अंदर ना आए। मगर उसके बावजूद, क्योंकि जब शर को हवा देने वाले ही पुलिस वाले थे, पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने नौजवानों के साथ और ख्वातीन के साथ मारपीट शुरू कर दी। पूरी वीडियो मौजूद है, पूरी वीडियो मौजूद है हमारे पास उस पूरे हमले की। उसके बाद जब यहां पर एक बैरिकेड लगाया गया था ताकि ये शरपसंद अंदर ना आ सके, हमारी गाड़ियां हम लिमिटेड यहां अंदर लाएं, और जब पुलिस ने देखा, जब यहाँ के नौजवानों ने और यहाँ जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये आपका गेट पर बैरियर लगा है, आप इससे अंदर नहीं आ सकते, ये हद है आपकी, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद पुलिस ने एक नया प्रोपेगेंडा किया
खास तौर से जो है कटर मंगाए गए, वेल्डिंग मशीनें मंगाई गई और उस बैरिकेड को कटवाया गया। किस लिए कटवाया गया? कि जो यहाँ ख्वातीन मौजूद हैं, जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं, जो यहाँ मोमिनीन मौजूद हैं, उनको वो शरपसंद जो है आकर उनके ऊपर हमला कर सके और उनकी जो उनके बस में आए, जो वो कर सकते हो करें। सैकड़ों कंप्लेंट की गई। यहाँ के एरिया से 100 नंबर पर फोन उठाना बंद हो गया। आप सब लोगों के फोन आए जब हमने मैसेज किया, सब लोगों ने हर जगह से 100 नंबर पर फोन किए कि वहां पर जो है आर्मी भेजी जाए। कई घंटे तक ये जो है पथराव और ये उनका आतंक का काम चलता रहा और एसएचओ ने जो यहां मौजूद हैं, जब हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगी, हाई कोर्ट के अंदर एक झूठी कहानी पेश करी। कहानी क्या पेश करी कि साहब 7 बजे अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास साहब और यहाँ के मैनेजर ज़ाहुल हसन साहब जो है वो बैरिकेड लगा रहे थे। हमने उन्हें रोका, वो रुके नहीं, तो साहब जो है वहाँ पर जो है पथराव हो गया। पहली बात तो ये कि अगर मैं 7 बजे लगा भी रहा था तो अपनी जगह पे लगा रहा था। दूसरी बात ये कि बैरिकेड लगाने से पथराव, पेट्रोल बम, एसिड की बोतलें दरगाह पर फेंकने का क्या मतलब था? बैरियर लग रहा था, आप हाई कोर्ट चले जाते। कहानी झूठी पूरी कोर्ट में पेश की गई, मगर ये मक्कार बेवकूफ ये भूल गए कि जो फोटो था वो दिन का था और जब वो फोटो पेश किया गया एप्लीकेशन के साथ तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये कहा कि ये फोटो तो दिन का है। दिल्ली में 7 बजे कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो है सूरज निकलता है? ये मुझे बता दो। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ये सारी मक्कारी उस मक्कार अहमद पटेल के इशारे पे हुई। वजह ये थी कि आप लोग डर जाएं और करबला में हमारा जो जल्लूस है वो ना जाए। हाई कोर्ट के सामने जब ये सारी बात रखी गई तो मैं आपको आज के दिन ये खबर देना चाहूंगा कि पहली बार ये हुआ कि यहाँ के जो एसएचओ वीरेंद्र दलाल हैं उनके खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर हुए। यहाँ पे जो अटैक करने वाले थे नर्सरी के एजेंट माली मोहित खान, माली वसीम खान, माली शमीम खान, इन सब के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर हुए और ये ऑर्डर जिंदाबाद हुसैनियत, और ये ऑर्डर किसी आम आदमी ने नहीं करे। 4:30 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, डबल बेंच हाई कोर्ट के अंदर 5:30 बजे तक ये सुनवाई चली और 5:30 बजे कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। पहली बात तो ये कि जो जल्लूस है हजरत अब्बास दरगाह शाह मर्दा से करबला जोरबाग रोड से होता हुआ अंदर जाता है, उसको बिल्कुल रोकने की हिमाकत ना कर दी जाए और वो जल्लूस जैसे हमेशा जाता था वैसे ही जाएगा। इस बार वो मक्कारी ना हो जाए जो आपने जल्लूस के ऊपर लाठीचार्ज की थी, और अगर कर दी ऐसी मक्कारी तो डीसीपी खुद जवाबदेह होगा। अगले जुमे को, आने वाले जुमे में खुद डीसीपी को जवाब देना होगा अगर आपके इस प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ी हुई। तो आप ये समझ लें कि हमें कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर पूरा यकीन है। आप लोग हमेशा बेइंतहा सब्र तहम्मुल से काम करते आए हैं। मैं उस बच्चे के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब इस अहमद पटेल ने वहां पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद लाठीचार्ज करवाई तो उस बच्चे की आंख में चोट आई और आज तक उसके बेचारे के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं उस बच्चे के। ये साखनी का बच्चा है, बेचारा स्कूल जाने वाला बच्चा। उसके वहां पर लाठीचार्ज के वक्त उसकी आंख में चोट आई जब उन्होंने उस जल्लूस को रोका, और अभी तक उसकी आंख पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अभी भी उसकी आंख में अब लेंस डालने के लिए उन्होंने बोला है कि इलाज के लिए लेंस डाला जाएगा। तो उसके बावजूद, उस जुल्म के बावजूद, आज जब ये जल्लूस यहां से बरामद होकर उसी रास्ते से
जिस रास्ते पर उस जल्लूस को रोकने की वजह से उस बच्चे की आंख गई थी, उस बच्चे की आंख के 4 ऑपरेशन हो चुके, ख्वातीनों के चोट आई, नौजवानों के सर फटे और सब लोग आप जख्मी हुए। आज उसका जवाब इस पुलिस को या इस एडमिनिस्ट्रेशन को मिला कि हाई कोर्ट ने आपके उस जल्लूस के लिए कहा कि आपने जो जल्लूस रोका था गलत रोका था और जल्लूस आज जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जल्लूस उसी शान शौकत के साथ मगरिब के बाद यहाँ से बरामद हुआ और वो जल्लूस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो जाना चाहिए था, वहां से वो करबला गया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। आप लोग हाथ उठा के सब लोग लब्बैक या हुसैन। मौलाना कल्बे जवाद साहब तशरीफ ला चुके हैं डायस पर। लब्बैक या हुसैन, हुसैन याद। जो जहां खड़ा है अपने हाथ उठा के जवाब देगा। हुसैन याद, हुसैन याद, इस्लाम, इस्लाम, आतंकवाद, आतंकवाद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, नारे हैदरी। अहमद पटेल मुर्दाबाद की लगाइए ना। यहाँ पर अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी जायदादों पर आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, इन तमाम जायदादों की गजट 1975 में अंजुमन हैदरी के नाम पर वक्फ इमाम हुसैन के तौर पर हो रखी है। 2005 में हाई कोर्ट में पहली बार इनके तहफ्फुज के लिए 4 दीवारी का ऑर्डर हुआ। वो ऑर्डर पास हुआ और उसी के तहत ये बाउंड्री सामने हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई यहाँ की RWA के जरिए, जो कि ये 4 दीवारी का ऑर्डर जो है क्वैश किया जाए और इन जगहों को पार्क में तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। तो आज की डेट के अंदर जो ये वक्फ इमाम हुसैन की जायदादें हैं, इनका हम सुप्रीम कोर्ट तक से डिसाइड हो चुका है। तो ये जितना पहले आप समझ लें कि चाहे कोई यहाँ पथराव करने आ रहा है, चाहे कोई करबला पे कब्जा करना चाह रहा है, कोई भी है, वो सब के सब, या जो अफवाह फैलाते हैं कि साहब यहाँ पर तो जमीन के ऊपर ये हो रहा है, सब झूठ है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर और भी कंट्रीज के हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी गस्बी जगह के ऊपर इबादत करें तो वो कबूल ही नहीं हो सकती हमारी। तो हम उस जगह को कब्जा करके गस्ब करके क्यों इबादत खराब करेंगे अपनी। हम एक एक इंच जगह सिर्फ वो अपने ही लेकर रहेंगे जो हमारी वक्फे इमाम हुसैन है, जो हमारे दरगाह की, हमारी इमामों की जायदाद है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और किसी भी गस्बी जगह को आप फ्री में भी देंगे तो हम ले नहीं सकते। अब आज अभी आपके सामने जो इराक के एम्बेसडर हैं, उन्होंने आपके सामने एक बात रखी कि उन्होंने मदद मांगी कि हम लोगों से कि अंजुमन हैदरी से मतलब क्या है? अंजुमन हैदरी मतलब आप सब लोग जो हिंदुस्तान के मोमिनीन हैं, उनसे एक मदद मांगी कि हम चाहते हैं कि जो वहाँ पर लड़ाई चल रही है उसमें आप लोग हमारा साथ दें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा डायस से एम्बेसडर साहब को, जो यहाँ मौजूद हैं, और भी मेहमान, कि जब पहली बार वहाँ पर हमला हुआ तो फौरन हिंदुस्तान में मौलाना कल्बे जवाद साहब ने अपील करी कि हम लोग यहाँ से इराक जाना चाहते हैं, अपने इमाम हुसैन के रोज़े और जितने भी हमारे मुकद्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत के लिए। और उसके लिए जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, आप यकीन करेंगे कि 2 लाख लोग 15 दिन के अंदर हमारे पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया कि हम लोग वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए जाना चाहते हैं, खून देने के लिए जाना चाहते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज और जो जिस लायक था वो लोग जाने को तैयार था। तो आज मैं फिर दोबारा यहाँ से कहना चाहूँगा कि जब भी
करबला में ज़रूरत होगी, जब भी हमारे मुकद्दस मकामात को बचाने के लिए ज़रूरत होगी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जिस तरह से हो सकेगा वो वहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए खड़ा है, आपके साथ है और जाने के लिए तैयार है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, नारे हैदरी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप गेट से बाहर जाते हैं, राइट हैंड साइड में जो इमाम बाड़ा नक्कार खाना है उसको भी गिराने की कोशिश की गई, मगर जब हाई कोर्ट के अंदर उसके सारे फोटोग्राफ्स पेश किए गए और सारे सबूत पेश किए गए तो हाई कोर्ट ने उसके भी पूरे नक्कार खाने के मरम्मत के ऑर्डर दे दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी दोबारा से पूरी रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और इंशाअल्लाह अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था, ख्वातीन के ऊपर गिरने का खतरा था, इस वजह से हाई कोर्ट ने ये कहा है कि चेहलुम से पहले तो उसकी जो जहाँ जहाँ से ये तोड़ा गया था वहाँ सपोर्ट लगा दी जाए और काले ताज़े से पहले, मासूम के ताज़े से पहले उस इमाम बाड़े का काम पूरा किया जाए, ताकि जो आपका जो आज आधे इमाम बाड़े में ख्वातीन की मजलिस का प्रोग्राम हो पाया है वो अगले इंशाअल्लाह मासूम के ताज़िए के रोज़ पूरे उस इमाम बाड़े के अंदर हमारा प्रोग्राम होगा। और जो साजिश रची गई थी कि उस नक्कार खाने को शहीद कर दिया जाए वो भी हाई कोर्ट ने फेल कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह अब महफूज है और जल्द ही पूरी तरह तामीर होने के बाद आप लोगों के साथ वहाँ पर जो है हमारे जो रिलीजियस प्रोग्राम हैं वो शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा मौलाना कल्बे जवाद साहब यहाँ मौजूद हैं। कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में आपने आज जहाँ करबला में देखा जो पार्किंग जहाँ हो रही है वो पूरा एरिया, वहाँ सब जगह इलीगल नर्सरी चल रही थी, वहाँ पर वो मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में चोटी करबला आया, ये सब जगह है। तकरीबन 25,000 गज जगह हमने वागुजार कराई है और उसमें एक और मक्कारों का प्रोपेगेंडा है कि साहब वो तो सब खाली हो जाएंगी तो फ्लैट बन जाएंगे, वो तो खाली हो जाएंगी साहब तो वहाँ मॉल बन जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अंजुमन हैदरी ने तमाम दिल्ली के उलमा, तकरीबन 50 उलमा उस मीटिंग में मौजूद थे, सबके दस्तखत हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में मीटिंग करी और अब अंजुमन हैदरी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ऐसा कोई हक नहीं है कि वो इन वक्फ जायदादों के ऊपर क्या तामीर होगा इसका खुद फैसला ले सके। क्योंकि पहले 1995 में एक बार अंजुमन हैदरी के कुछ मेंबर्स ने छोटी करबला में फ्लैट बनाने के लिए बॉम्बे के बिल्डर को ठेका दे दिया था। तो अब आज हम हैं, हो सकता है कल हम ना रहें। तो कभी भी, ये मैं आपकी याद दहानी के लिए बता रहा हूं, अंजुमन हैदरी के पास कोई राइट नहीं है कि वो यहाँ की वक्फ जायदादों के ऊपर क्या तामीर हो इसका कोई फैसला ले सके। अंजुमन हैदरी के पास राइट है कि वो इन जायदादों की हिफाजत के लिए आगे बढ़े, हर कोशिश करे और उलमाए कराम की सरपरस्ती में तहरीक चलाए। मगर जब वो महफूज हो जाएंगी तो तब दिल्ली के उलमा ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर कौन सा रोज़ा बनना है, क्या तालीमी इदारा बनना है, क्या होना है। और जो प्रपोजल उलमा पास करेंगे कमेटी के साथ वो मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास भेजा जाएगा और जो मौलाना कल्बे जवाद साहब जब उसको सही समझकर अप्रूव करेंगे तो वो फिर मराजाए कराम के पास भेजा जाएगा। तो जो ये मक्कार ख्वाब देख रहे हैं कि शायद फ्लैट बनेंगे, एक आध हाथ आ जाए, तो भैया समझ लो यहाँ फ्लैट तो हाथ नहीं आएगा। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई कब्रिस्तान नहीं है तो एक कब्रिस्तान और हम जो है आज़ाद कराने की कोशिश जल्द करेंगे। वहाँ पर इंशाअल्लाह हमारे मोमिनों के लिए जो है एक सेपरेट कब्रिस्तान हम ज़रूर इंतज़ाम करेंगे। ये हमने मौलाना साहब की खिदमत में बात रखी
तो एक और कब्रिस्तान के हमारी है जो अभी तक वागुजार नहीं हो पाई है, तो इंशाअल्लाह उसको हम वागुजार कराएंगे। और इसके बाद मैं लास्ट में जो यहाँ पर एक तंजीम है हुईज़ हुसैन के नाम से, उनके बहुत वॉलंटियर्स, दरगाह शाह मर्दा के नौजवान और ख्वातीन सब बहुत सारे वॉलंटियर्स और भी काफ़ी वॉलंटियर्स जो मुस्तफाबाद से हैं और दिल्ली भर सब जगह से हैं, जो आज ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को मैनेज करने में लगे हुए हैं, उनका मैं अंजुमन हैदरी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तमाम वॉलंटियर्स का। और उसके अलावा आपके साथ सिर्फ एक वादा आपके साथ में करके जाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नर्सरी का जो नाजायज़ कब्जा है इसको खाली करा लेंगे। 31 जनवरी का हाई कोर्ट ने लास्ट डेट दी है, जब तक इसका ऑर्डर देना ही है आर्बिट्रेटर को, और इंशाअल्लाह वो अवार्ड आएगा। फिर हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, अब चाहे वो अहमद पटेल कुछ भी कर ले, इंशाअल्लाह एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाए फिर वो जितनी ताकत है लगा ले, मगर करबला फिर एक सेकंड के लिए भी हम नहीं छोड़ेंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरात, आप जितने भी मोमिनीन इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर, एक साथ मिलकर आप ये जानिए जितने भी अरकान अंजुमन हैं, अंजुमन के मेंबर हैं, वो 20 लोग या जितने भी लोग हैं, और वो लोग जो जेल गए शाह मर्दा के लिए अपनी कुर्बानी दी, पिटे, 3rd डिग्री उन पर इस्तेमाल की गई, वो टस से मस नहीं हुए, और जितने भी अंजुमन हैदरी के मेंबर हैं जो 8-8 घंटे हफ्ते में 3-3 दिन तक कोर्ट में खड़े रहते हैं, तो उन सबकी हौसला अफजाई के लिए एक जिंदाबाद का नारा तो बनता ही है। जो लोग जहां जहां भी खड़े हैं करबला में, जहां भी अपनी पूरी आवाज के साथ में जोरदार नारा लगाएंगे अंजुमन हैदरी के लिए जिंदाबाद का। अंजुमन हैदरी, अंजुमन हैदरी, हुसैन याद, मौलाना कल्बे जवार, अहमद पटेल, अहमद पटेल, अंजुमन हैदरी। अब मैं इसी के साथ यहाँ डायस पे मौलाना अतहर अब्बास साहब मौजूद हैं, शाह इमाम मौलाना कासिम साहब मौजूद हैं, और बहुत यहाँ नौजवान मौजूद हैं। ये सब 3-3 दिन लगातार हाई कोर्ट में इनको बुलाया जाता है। FIR हैं तकरीबन इस टाइम 40 FIR तो हमारे मैनेजर के ऊपर हैं, जो अंजुमन हैदरी के मैनेजर हैं। 35 के आसपास हमारे पास हैं, और सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जिनको झूठे मुकदमों में अहमद पटेल ने फंसा रखा है। मगर यकीन मानिए आज तक किसी ने उफ नहीं करी, सब यही कहते हैं जुल्म कितना भी कर लें मगर हम हक को नहीं छोड़ सकते। तो आपके साथ हम यकीन के साथ हम ये आपको फिर कहना चाहते हैं, चाहे 100 FIR हो जाए, मगर जब तक हम ये वक्त इमाम हुसैन आजाद पूरी तरह नहीं करा लेंगे, हम इस मुहिम को नहीं छोड़ेंगे। हुसैन याद, हुसैन याद। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर अब्बास साहब। आप ये जान लीजिए कि ये पूरी कौम आपके साथ है। आपने देखा किस तरह से जोश के साथ सभी लोग आपके साथ हैं। आप अंजुमन हैदरी की कामयाबियों के लिए दुआगो भी हैं, और मैं समझता हूँ यही हमारी सबकी ताकत है, और इस ताकत के पीछे ईमान की ताकत है। अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हक़ पर जम करके और इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलते रहने के लिए हम मजबूत हों, तो मैं समझता हूँ कोई भी मुश्किल ना रहे और सब आसान हो जाए। और ख़ास तौर पर उसमें जब रहबरी हमारे साथ मौलाना कल्बे जवाद साहब की हो, रहनुमाई उनकी हो, तो मैं समझता हूँ वो लखनऊ में और मुल्क के दूसरे मकामात पर भी जिस तरह से औकाफ की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने हमें भी सरपरस्ती हमारी की है। और दिल्ली में जिस तरह से कामयाबी ये हो रही है, मैं समझता हूँ हमारा ख्याल है कि इंशाअल्लाह जब ये मुकम्मल कामयाबी होगी, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए औकाफ की बहाली के लिए ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हम सभी मुसलमान भाइयों को जो दूसरे मसालिक के हजरात भी हैं उनको भी कानूनी मदद और जो भी मदद हमसे हो सकेगी इत्तेहाद के साथ
पूरे इत्तेहाद की आवाज़ के साथ औकाफ की बहाली के लिए मौलाना कल्ब जवाद साहब की रहनुमाई में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अब एक ऐलान जो मैं वक्त की कमी की वजह से हमारे साथ और उलमा भी इस वक्त शरीक हुए हैं इस प्रोग्राम में। मौलाना आबिद अब्बास साहब तशरीफ़ लाए हैं, इमाम जुमा हैं खुरैजी के, जो यहाँ की तहरीक से मुसलसल जुड़े रहे हैं। हमेशा अक्सर हर मौके पर वो तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। इसी तरह से मौलाना तकी रज़ा साहब हैं जो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, और मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब हैं। हम उनसे माफ़ी चाहते हैं कि वक्त की कमी की वजह से हम आपको अभी नहीं बुला सकते। इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में। एक और ऐलान जो मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम का बहुत ही अहम ऐलान है, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल रूस के सदर मोहतरम व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यहाँ कदम शरीफ पर चादर चढ़ाई गई थी। ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की, न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख़ में पहला वाक़या था कि रूस के किसी नुमाइंदे ने मौला अली के कदम शरीफ पर चादर चढ़ाई हो। अब भी इस वक्त हमारे दरमियान रूस की सिफारत खाने की फर्स्ट सेक्रेटरी मिस सिनोनोवा और सीरिया के कौंसलर जनाब बिशर शार और इराक़ के सफ़ीर हिज एक्सीलेंसी फ़खरी अली ईसा और ख़ुद मौलाना कल्ब जवाद साहब यहाँ मौजूद हैं और दीगर उलमा भी मौजूद हैं। ये सभी जाएंगे। ख़ास तौर पे इन तीनों सिफारत खानों के जो अहम अफराद हमारे दरमियान हैं, ख़ास तौर पर इराक़ के सफ़ीर हैं, कदम शरीफ पर चादर चढ़ाने जाएंगे। और यहाँ पब्लिक को यहीं बैठे रहना है, चूँकि नज़्म डिसिप्लिन बनाए रखना ज़रा मुश्किल काम है, वहाँ जगह कम है, आप लोग यहीं बैठेंगे। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मौलाना कासिम साहब से, जो शाही इमाम हैं कनाती मस्जिद के, उनका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ की औकाफ की जद्दोजहद में बहुत अहम रहा है। हम उनको भी एहतराम की नज़र से देखते हैं। उन्हें मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो दुआ के लिए आएँ। इस दरमियान मैं वॉलंटियर्स से कहना चाहता हूँ कि कदम शरीफ में तैयारी करें ताकि ये हमारे मेहमान इस दुआ के फ़ौरन बाद वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। और इसके बाद में चादर चढ़ाने के फ़ौरन बाद में यहाँ मौलाना कल्ब जवाद साहब मजलिस को खिताब करेंगे। आप लोग यहीं बैठें, तशरीफ़ रखें। और मौलाना से की तकरीर से मजलिस से पहले जाकिर मिर्ज़ा ग़ज़लबाज साहब सोज़खानी करेंगे इंशाअल्लाह। आप कुछ देर और सब्र करें। आज बहुत सी तकरीरें आपने सुनी हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आपके दरमियान हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। मौलाना कासिम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ कराएँ। नारे हैदरी। अस्सलामुअलैकुम।